बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यू पंजाब से आपका होस्ट मोहम्मद शफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम इस टाइम थाना फ़िरोज़वाला में मौजूद हैं, जो कि शेखुपुरा की तहसील फ़िरोज़वाला में आता है और ये लाहौर का मज़ाफ़ाती इलाका है, लाहौर के बिल्कुल करीब है। थाना फ़िरोज़वाला में 6 दिन पहले एक एप्लीकेशन मोहम्मद तस्नीम रऊफ़ की तरफ से दाखिल होती है। पुलिस एप्लीकेशन वसूल करती है और मौक़िफ़ इख्तियार ये किया जाता है तस्नीम की तरफ से कि मेरा बेटा मोहम्मद अज़ान जो कि स्कूल पढ़ने के लिए गया था और वापस घर नहीं आया। मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मेरा बेटा अभी तक मुझे नहीं मिला, लिहाजा मेरी FIR दर्ज की जाए, मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है। नाज़रीन, अज़ान को किसने अगवा किया, कैसे अगवा किया, कहाँ से अगवा किया, अगवा के बाद कहाँ पे रखा और असल मकासद क्या थे अगवा के बाद, आइए उन मुल्ज़मान से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। नाज़रीन, मुल्ज़मान अरशद और अरहम जिन्होंने अज़ान को अगवा किया हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया। हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज है जिसमें ये मेंशन है कि तुमने अज़ान को स्कूल से वापस आते अगवा किया है। सर FIR गलत भी हो जाती हैं। वीडियो हमारे पास है, तुम बच्चे को ले जा रहे थे, ये मोटरसाइकिल चला रहा था, उस वीडियो में मौजूद है कि तुमने बच्चे को जब अगवा किया है, उसकी बच्चे की बहना जो है समीरा, वो बच्चे की टांगे खींचती है, आप बच्चे को फिर लेके जा रहे हो। तुम कहाँ लेके गए थे? सर ये तो कहन दी गल्लां ने, ना कहन बंदा जो मर्जी। तुम्हारे घर से बच्चा बरामद हुआ? नहीं जी, मेरे घर से कितना बरामद हुआ? पुलिस जो है इतनी भारी नफरी तुम्हारे घर गई, सुबह 6 बजे रेड किया, उन्होंने वहाँ से बच्चे को बाजियाब कराया। पुलिस तो रेड कर दी, किसी के खिलाफ FIR हो गई, पुलिस तो काम है उन्हें करनी कार्रवाई। बच्चा तुम्हारे घर से बरामद हुआ? नहीं जी, मेरे घर तो नहीं बरामद। कसूर में आज तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज है। वो मेरी दुश्मनी है। पहले तुमने बच्चे को इसलिए अगवा किया था कि 5 लाख रुपए डिमांड की थी, उस बच्चे की नानी के नंबर पर आपकी कॉल्स आई हैं। मेरा उन्होंने मुतालबा बच्ची का सी, मेरा उन्होंने पैसों का कोई मुतालबा नहीं। जिसने तुम्हारी बच्ची अगवा की उनके खिलाफ तुमने FIR दर्ज कराई। मैं कह रहा भी मेरे खिलाफ पहले मेरी दुश्मनी की वजह तो मेरे खिलाफ FIR सी, जिस वजह तो मैं थाने नहीं आ सके। किन के साथ दुश्मनी थी? मेरी गाँव में पीछे। तुम्हारे घर से बरामद हुआ सब्जादार से? नहीं जी, मेरे घर से नहीं बरामद। तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते थे, वहाँ से उन्होंने ट्रेस किया, बच्चों से पूछा, फिर वो पहुँचे आप तुम्हारे घर तक? नहीं जी, मुझसे कोई नहीं बरामद हुआ। तुमने बच्चा जो है छुपा के रखा था और 5 लाख की डिमांड क्यों की? भाई मैंने एक पैसे का भी मुतालबा नहीं किया। पुलिस ने तुम्हें फिर क्यों गिरफ्तार किया? भाई मेरे खिलाफ FIR किसकी है? FIR झूठियाँ भी हो जाती हैं। तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे, क्यों ऐसा किया? बच्चे के साथ क्या दुश्मनी थी? नहीं, हमारी इज्जत का मसला था। क्या था? इज्जत का मसला था हमारी। किस इज्जत का मसला था? बच्चे को अगवा करना इज्जत का मसला था? हमारी बहन की उनके पास। किन के पास बहन थी? उनके पास। फिर बच्चा को अगवा किया। अगर बहन उनके पास थी तो FIR दर्ज कराते। हमारे मसले जिस थे। तरह वो पुलिस के पास आते हैं, आप भी आ जाते। नहीं किता यार, किता ही। तुमने ऐसा क्यों कर दिया यार? अगर तुम्हारी बहन अगवा हुई थी तो थाना मौजूद था, FIR दर्ज करवाते, उनको भी गिरफ्तार करवाते। ठीक है, करवाएंगे। अब करवाएंगे, हमारे मसले थे ना पहले, अब करवाएंगे। तो फिर इसकी माँ के फिर क्या बीतती होगी जब अगवा किया, 4 दिन अपने पास रखा? हमने भी 8-9 महीने हो गए, हमने भी कैसे बर्दाश्त किया। फिर CCTV फुटेज ने दिखाया जा रहा है, तुम लेके जा रहे हो। कोई और होगा यार, शक्ल मोटरसाइकिल ये बरामद कर ली पुलिस ने? ये है नहीं है मोटरसाइकिल। तो ये किसकी मोटरसाइकिल है? हमारी है ये। तुम्हारा इनके साथ रिश्ता क्या है? वालिद साहब है मेरे। वालिद साहब हैं। अगर इनकी बेटी आपकी बहन अगवा हुई, थाने में इतला दी कोई? हमारा पर्चा तो हमने नहीं करवाई। नहीं करवा सकते। तो तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई यार? मैं अगर तुम्हें को अगवा कर लेता और तुम्हारे बाप को तकलीफ नहीं होनी थी? होनी थी, किसी को नहीं होती, हमें भी हो रही थी ना। 8 महीने हो गए, इसलिए तुमने उसको अगवा किया।
नाज़रीन, हम इस टाइम DPO शेखुपुरा के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अरशद और अरहम जिन्होंने अजान जो लड़का था फ़िरोज़वाला थाने में, उनको अगवा किया था, कैसे गिरफ़्तार किए। सर बताइएगा कि आपने वो कैसे गिरफ़्तार किए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे को बाहिफ़ाज़त बाज़याब करवाया, और इसमें जो पुलिस की काविशें हैं वो आपके सामने हैं। ये बच्चा जो है वो कुछ दिन पहले स्कूल से आते हुए इन दो लोगों ने इसको अगवा किया। अगवा करके इसको एक नामालूम मकाम पर लेके फिर वहाँ से उन्होंने वालिदैन से तावान का मुतालबा शुरू कर दिया। ये दो मुलज़म जो थे ये किसी वक्त में इन इलाके में रहते थे और वो बच्चे के वालिदैन और बच्चों को अच्छे तरीके से जानते थे। तो इनका मकसद ये था कि बच्चे को ले जाकर उनसे तावान लिया जाए। और मुलज़मों के बारे में ये भी बाद में पता चला कि ये 15 साल से तकरीबन ज़िला कसूर के कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में एक जो मुलज़म अरशद है वो इश्तिहारी जो है वो चला आ रहा है। सर, मुलज़म अरशद का ये कहना है कि हमारा इनके साथ वो रिश्ते का तनाज़ा था, ऐसी कोई बात है? ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। इस वक्त ये एक बात जो तावान की है वो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एक उनके, क्योंकि मैंने बताया कि ये इसके इलाके में मोहल्ले में भी ये पहले रहते रहे हैं। नाज़रीन, अगवा होने वाले बच्चे अजान जिसको स्कूल से आते हुए अगवा किया गया, उसके वालिद तस्नीम रऊफ़ से बात करते हैं कि असल वाक़या है क्या। जी बताइएगा कि बच्चे को कैसे अगवा किया गया और आपको इससे कैसे इत्तला मिली। जी, बात इस तरह कि मेरे बेटा और मेरी बेटी दोनों स्कूल से आ रहे थे, तो वहाँ पे दो मोटरसाइकिल सवार आए हैं 125 पे। उन्होंने मेरे बेटे को उठाया और जब उन्होंने मेरे बेटे को उठाया तो मेरी बेटी ने मेरे बेटे की टांगें खींचने की कोशिश की है। तो साथ ही हमारे रिश्तेदारों का घर है, उनकी दो औरतें वो बाहर बैठी हुई थी, उन्होंने भी मेरी बेटी के साथ मिलकर खींचने की कोशिश की है, तो लेकिन वो औरतों के काबू में नहीं आया। तो इतने देर में मेरी बेटी भाग के फिर घर गई है। तो ऊपर से फिर मेरा कज़न आया सारा शोरगुल सुन के, तो वो उसके पीछे पैदल भाग गया। लेकिन जैसे कि वो मोटरसाइकिल पे थे तो वो नहीं हाथ नहीं आए, वो फिर आगे काफ़ी आगे निकल गए। आपका बेटा आपके पास बैठा हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? 3-4 दिन तकलीफ़ में तो आपने गुजारे, वो दिन कैसे गुजरे? सर, उस तकलीफ़ को तो मैं बयान नहीं कर सकता वो मेरे कैसे गुजरे या बच्चे की माँ के दिन कैसे गुजरे। अभी ये मेरा जान जो है अभी मेरे पास है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं खुद जो है ना दुनिया में नया आया हूँ अपने बच्चे के साथ। उसकी वालदा जो है वो दुनिया में नहीं आई है। बस नाज़रीन, वो बच्चा अजान जिसको अगवा किया गया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप बताओ कि आपको कैसे अगवा किया, आप कैसे स्कूल से वापस आ रहे थे? हाँ जी। तो कौन लोग थे जिन्होंने अगवा किया? हमें जानने वाले नहीं थे, पता नहीं कौन थे। तो आपको जहाँ रखा गया वहाँ आपको मारा भी होगा? हाँ जी। क्या कहते थे? कहते चुप रहो वरना गोली मार देनी। मम्मा और पापा जो हैं, वालदा और अब्बू याद तो आते होंगे? हाँ जी। तो जिन्होंने अगवा किया था उनके बच्चे भी थे आपके साथ उधर? हाँ जी। उन्होंने भी नहीं कहा आपको छोड़ देंगे या नहीं? वो भी मारते थे कि नहीं? वह मारते थे। नाज़रीन, आपने बच्चे की बात सुनी, अब बच्चे की वालदा जो हैं उनसे पूछते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम। बाजी, आपका बेटा अजान आपके साथ है, आपके जिगर का टुकड़ा, जब ये अगवा हुआ आपको खबर मिली, कैसा लगा? खबर मिली है एकदम से मैं बेहोश हो गई हूँ, पता नहीं चला कि क्या बन गई है। फ़ोन है कि आपका बच्चा अगवा कर लिया गया है। चंद लम्हे के लिए बेटा साइड पे आंखों से ओझल हो जाए, आंखों से साइड पे हो जाए तो तकलीफ़ होती। 3-4 दिन आपने कैसे गुजारे? 3-4 दिन मैं मर के रोज़ गुजारती रही हूँ। रोज़ मरती थी, रोज़ जीती थी बच्चे के बगैर। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहती हैं, अदालत से क्या मुतालबा करना चाहती हैं? मैं अदालत से यही मुतालबा करना चाहती हूँ, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नाज़रीन, फिर चलते हैं उस बेटे की तरफ, बच्चे की तरफ। मासूम बच्चा आपको आज़ाद अपनी मम्मी पापा के पास बैठे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा। नाज़रीन, अगवा होने वाला जो अजान है उसकी बहन समीरा हमारे साथ मौजूद है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ये कैसे अगवा किया, कौन लोग थे? ये स्कूल से जब हम आ रहे थे तो छुट्टी हुई थी 2 बजे, ये ना 2 बजे आए हैं। हमारे इन्होंने पीछा किया है, मैंने उनके पाँव खींचे हैं, मैंने उनको पकड़ा है, उन्होंने मुझे धक्का मार के नीचे फेंक दिया था।
मैं शुक्र अदा करती हूँ मेरा भाई मुझे मिल गया। आपने उस वक्त शोर नहीं डाला? बहुत शोर डाला था। तो बेटा 4 दिन भाई वापस नहीं आया, तबीयत तो ख़राब हुई होगी। जी बेहोश बार बार होती रही थी मैं, इस वजह से। आप अब क्या चाहती हो, उन मुलज़मों को कैसी सज़ा मिले? मैं तो कहती हूँ उनको मार ही दें आप। नाज़रीन, आपने बच्चे की वालदा, बच्चे के वालिद के तासरात सुने। जिस बच्चे को अगवा किया गया उस बच्चे के तासरात भी सुने। ये हंसता बसता घर उजड़ रहा था, अल्लाह ने उनका बच्चा वापस दिलाकर इस घर को फिर आबाद कर दिया, गोद उजड़ने से बचा ली। पुलिस का है काम खिदमत आवाम की। ये पुलिस ने सच साबित कर दिया कि वाकई ही पुलिस का काम खिदमत आवाम की। यू पंजाब की रिपोर्ट के साथ चौधरी मोहम्मद शफीक अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।